हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 15.4 को। कल फ्रेंड्स हमने इसमें पहला नंबर और दूसरा नंबर इन दोनों प्रश्नों को हल कर लिए थे। आज फ्रेंड्स हम इससे आगे देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स आपको 3, 4, 5 ये 3 प्रश्न होमवर्क में दिए थे। उम्मीद करते हैं कि आप प्रश्न को बनाए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 3 नंबर से लेकर के जितने भी शेष प्रश्न बचे हुए थे उन सभी प्रश्नों को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर 3 नंबर का प्रश्न लिख लिया। नीचे फ्रेंड्स 4 नंबर भी है। तो चलिए पहले 3 नंबर को हल करेंगे। इसमें बोला गया है कि यदि एक वृत्ताकार मैदान की परिधि 154 सेंटीमीटर हो तो इस मैदान की त्रिज्या तथा क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पाई बराबर मान यहाँ पर 22/7 बोला गया है कि लेना है। ठीक है, तो चलेंगे। सबसे पहले यहाँ पर तो देख लीजिए कि हमें त्रिज्या और परिधि यहाँ पर ज्ञात करना है। हमें नहीं पता है, परिधि दिया गया है 154 है। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रेंड्स कि वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर फार्मूला क्या होता है, आप कहेंगे 2πr। तो देख लीजिए परिधि कितना दिया गया है, तो आप कहेंगे 154 सेंटीमीटर। 2 के जगह 2, पाई का मान क्या बोला गया है 22/7 लेने के लिए ले लिए हैं। आर हमें नहीं पता है, आर तो निकालेंगे ही। तो देखिए 22 से यहाँ पर काट दीजिए, 22 7 के 54 से क्लियर है। आर का मान निकल जाएगा, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई होता है तो 7 × 7 49। ये फ्रेंड्स 2 अभी क्या है तो गुना में, तो नीचे आ जाएगा तो भागा में। तो 49 का यहाँ पर आधा कर देना है, तो काट दीजिए। यहाँ पर 2 से देखिए 24 से 2 के 48 होता है। यहाँ पर शेष 10 तो 10.5 सेंटीमीटर आ जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर सेंटीमीटर में ही दिया गया था। तार का मान निकल गया है, यानी कि बोला गया था त्रिज्या क्षेत्रफल। तो एक प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर एक आंसर ले आए हैं त्रिज्या। अब क्षेत्रफल निकालते हैं। लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ पर फ्रेंड्स इसका फार्मूला होता है πr²। कल भी फ्रेंड्स आपको बताए थे, पाई का मान हो जाएगा 22/7। r², आर अभी जस्ट निकाले हैं 24.5 गुना में 24.5, क्योंकि फ्रेंड्स स्क्वायर कहने का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ को 2 बार ही लिखना। तो यहाँ पर 22 गुना में 24.5, यहाँ पर गुना में 24.5 हो जाएगा। क्लियर है। तो फ्रेंड्स अगर यहाँ पर कोई भी संख्या अगर काटती है तो आप उसको पहले काट भी सकते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर अगर 7 से काटेंगे तो 7 तिया के 21 कट जाएगा हमारा। 22 से 24, 3 और 35, तो 7 बचे का 35 भी कट जाएगा। एक अंक के बाद दशमलव है, तो एक अंक के बाद यहाँ पर दशमलव दे सकते हैं। क्लियर है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देख लेंगे, अगर आप चाहें तो दशमलव के हटा देंगे ऐसे। यहाँ पर एक अंक के बाद दशमलव है तो 1 शून्य, यहाँ पर भी दशमलव है तो एक अंक हटाएंगे तो 1 शून्य पड़ जाएगा, तभी और कट जाएगा। 5 7 के 35, 5 दूनी के 10, और 2 से इसको काट सकते हैं 11 बार में। ठीक है। यहाँ पर देखिए 7 अभी हमारा बचा हुआ है, और नीचे फ्रेंड्स 10 है तो ये भी अभी कटेगा। 5 दूनी के 10, अब 5 से ये वाला कट जाएगा फ्रेंड्स। देख लीजिए 5 चौके 20 हो जाएगा, और 5 नमक के 45 हो जाएगा 49 बार में, कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स अब देख लीजिए इन सभी संख्याओं को जब आप गुना कीजिएगा तो यहाँ पर 37 से 73 प्राप्त होगा, और नीचे 2 है तो 2। यहाँ पर देखिए 2 से 18 दूनी के 36, 1 7 17, 2 8 के 16, 1 3 13, फिर 2 6 के 12 हो जाएगा, यानी 1886 और दशमलव ये फ्रेंड्स 12 हो जाएगा तो 1 बचेगा, फिर 2 बचे के 10, यानी कि 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही फ्रेंड्स हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखेंगे आप इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर हमने 3 नंबर को बहुत ही अच्छे प्रकार से हल कर लिया है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि तीसरे नंबर में कोई परेशानी नहीं हुई होगी। तो चलिए अब आ जाते हैं चौथे नंबर प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं चौथे नंबर प्रश्न भी आपके सामने है। इसमें बोला गया है कि एक गाय 28 मीटर वर्गाकार मैदान के केंद्र में एक 14 मीटर रस्सी से बंधी है। तो बताइए गाय कितने क्षेत्रफल तक की घास चढ़ेगी और यहाँ पर फ्रेंड्स कितने क्षेत्रफल की घास नहीं चढ़ेगी। तो देखेंगे सबसे पहले वर्गाकार मैदान है। क्लियर है। इस प्रकार से फ्रेंड्स वर्गाकार मैदान है, 28 मीटर है फ्रेंड्स इसकी हर एक भुजा, लिख देंगे इस प्रकार से। ठीक है। और बोला गया कि इसमें कि 14 मीटर यहाँ पर रस्सी से एक खूंटा बंधी हुई है, यानी कि फ्रेंड्स बीच में कहीं पर यहाँ पर एक खूंटा होगा। तो बताइए फ्रेंड्स यहाँ से यहाँ तक इस प्रकार से अगर गाय है फ्रेंड्स, यहाँ पर बीच में अगर खूंटा है तो यहाँ पर है, तो ये एक बार जब घूमेगी तो यहाँ पर इस प्रकार से, फिर यहाँ पर घूमेगी इस प्रकार से, फिर यहाँ पर नीचे घूमेगी इस प्रकार से, फिर यहाँ पर इस प्रकार से। ये फ्रेंड्स थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। आप समझिएगा कि यहाँ पर ये पूरा गोल है। ठीक है। इस प्रकार से पूरा यहाँ पर गोल है। तो गाय जब यहाँ पर बनी होगी तो घूमेगी तो इस प्रकार से पूरा खाएगी। तो ये फ्रेंड्स बीच वाला में यहाँ पर तो सभी के यहाँ पर जितना भी घास होगा ये सभी खा लेगी, जिसकी लंबाई है 14 मीटर। यहाँ पर तो सभी खा लेगी, एक बार रस्सी से बांध देंगे तो यहाँ पर घूम जाएगी, लेकिन यहाँ वाला नहीं खा पाएगी, यहाँ वाला नहीं, यहाँ वाला, ये चारों कोना में फ्रेंड्स जो बच गए वो नहीं खा पाएंगे घास। तो वही बोला गया था कि कितना चरेगा घास और कितना नहीं चर पाएगा। तो चलिए वही निकाल लेंगे। तो वर्ग की भुजा कितना है 28 मीटर। तो यहाँ पर लिख लेते हैं वर्ग की भुजा ये फ्रेंड्स। चलिए थोड़ा सा पेन यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, पेन हम बदल लेते हैं पहले। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर लिख रहे थे वर्ग की भुजा बराबर में 28 मीटर। क्लियर है।
उसके बाद में यहाँ पर देख लेंगे मैदान यानी कि वृत्त का त्रिज्या दिया गया है यहाँ पर 14 मीटर। यहाँ पर लिख लीजिए वृत्त की त्रिज्या बराबर 14 मीटर। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ से वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, तो भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख लेंगे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, या फिर भुजा गुने भुजा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना था, एक भुजा 28 मीटर, तो इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे यानी 28 का स्क्वायर। 28 का स्क्वायर होता है हमारा 784, ये मीटर में है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये फ्रेंड्स पूरा का पूरा यहाँ पर जो क्षेत्रफल है इसका 784 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर से देखिए वर्ग का क्षेत्रफल निकाले हैं, अब यहाँ से वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, तभी तो पता चल जाएगा कि अंदर में कितना घास चारा है। यहाँ पर लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, जिसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई का जब मान यहाँ पर लिख देंगे फ्रेंड्स 22/7, आर स्क्वायर, आर कितना है 14, तो 14 का स्क्वायर 14 गुने 14 हो जाएगा। 7 से 14 काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा, और यहाँ पर 22 दूनी के हो जाएगा 44, और 44 में यहाँ पर 14 से आप गुना कीजिएगा तो यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाएगा 616। ये मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे पूरा का पूरा अंदर में फ्रेंड्स घास हमारा लगा हुआ था 784 मीटर स्क्वायर में, जिसमें कि गाय चारा है 616 मीटर स्क्वायर, तक कितना बच गया है। तो यहाँ पर लिख देंगे गाय द्वारा नहीं चरी गई, नहीं चरी गई, यानी कि फ्रेंड्स देखिए इतना तो पूरा का पूरा वहाँ पर क्षेत्रफल था जिसमें कितना गाय चरी है, तो इसमें से इसको घटा देंगे तो पता चल जाएगा कि कहाँ तक मतलब कि नहीं चरी है। तो नहीं चरी गई मैदान का क्षेत्रफल, इस प्रकार से लिखेंगे बराबर में यहाँ पर 784, अब माइनस कीजिएगा आप यहाँ पर 616 को, तो यहाँ पर माइनस कर लेंगे तो 14 में से 6 जाएगा तो 8, 7 में से 1 जाएगा तो 6, ये तो फ्रेंड्स यहाँ पर पहले से 7 ही है, 7 में से 6 जाएगा तो 1, यानी कि 168 मीटर स्क्वायर फ्रेंड्स वैसा ही क्षेत्र था जिसमें कि गाय यहाँ पर नहीं चर पाई थी। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर चौथा नंबर का आंसर आ चुका है। उम्मीद करते हैं कि चौथा नंबर प्रश्न बहुत ही अच्छे प्रकार से समझे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आ जाते हैं 5वें नंबर प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं 5 नंबर प्रश्न भी आपके सामने है। यहाँ पर फ्रेंड्स बोला गया है कि एक गोले का यहाँ पर जो छल्ले का बाहरी गोलाई का त्रिज्या है 14 मीटर तथा छल्ले के भीतरी भाग का त्रिज्या यहाँ पर है 7 मीटर। तो फ्रेंड्स देखेंगे इस प्रकार से यहाँ पर आप चाहें तो एक वृत्त बना लेंगे, एक फिर एक बना लेंगे 2। ठीक है, बाहरी गोलाई एक फ्रेंड्स यहाँ पर बाहरी गोलाई है, एक यहाँ पर अंदर है। अंदर में फ्रेंड्स यहाँ से यहाँ तक ले लेंगे, अब बाहर में आप चाहें तो यहाँ से यहाँ तक ले लेंगे, इसी को भी बढ़ा सकते हैं कहीं तक भी। तो एक 7 हो जाएगा, एक हमारा 14 हो जाएगा, यानी 7 ये 7 आगे तक, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि छल्ले की एक पहले तो लिख लेंगे कि भीतरी गोलाई का त्रिज्या, एक फ्रेंड्स हो जाएगा हमारा बाहरी गोलाई का। ठीक है, तो छल्ले की भीतरी गोलाई का त्रिज्या, क्लियर है। एक फ्रेंड्स हम लिख लेंगे छल्ले की बाहरी गोलाई का त्रिज्या। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले भीतरी वाला पहले देख लेंगे, फिर उसके बाद में देख लेंगे बाहर वाला। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे तो भीतरी का त्रिज्या कितना है, तो आप कहेंगे 7 मीटर। उसी प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर बाहरी गोलाई का त्रिज्या कितना है, तो आप कहेंगे 14 मीटर, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या करेंगे, छल्ले का पहले भीतरी वाला का निकालेंगे क्षेत्रफल, फिर बाहरी वाला का। तो यहाँ पर लिखेंगे छल्ले का भीतरी गोलाई का क्षेत्रफल। तो फ्रेंड्स फार्मूला तो सेम ही होगा, पाई आर स्क्वायर, पाई का मान होता है 22/7 आर स्क्वायर। तो फ्रेंड्स देखेंगे आर स्क्वायर यानी कि 7 गुना में 7, तो एक 7 से एक 7 कट जाएगा, तो 22 गुने 7 कितना होता है, तो आप कहेंगे कि फ्रेंड्स 22 7 के 54 से, यानी 154 मीटर में है तो मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से यहाँ पर भीतरी वाला का निकाल लिए हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड्स बाहरी का क्षेत्रफल लिख लेंगे, तो आप समझ जाएंगे कि हम यहाँ पर लिखें कि छल्ले का बाहरी गोलाई का क्षेत्रफल, बाहरी क्षेत्रफल लिखेंगे, फार्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर, आर कितना है 14, तो 14 गुने 14 कर देंगे, तो 7 दूनी के 14 हो जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखेंगे यहाँ पर 22 दूनी का हो जाता है हमारा कितना 44, 44 में जब 14 से गुना कीजिएगा तो आ जाएगा हमारा 616 मीटर स्क्वायर, या फिर फ्रेंड्स 14 दूनी 28 में 22 से गुना कीजिए, कैसे भी करिएगा तो आ जाएगा 616 मीटर स्क्वायर। तो देखेंगे ये रहा बाहरी क्षेत्रफल, ये रहा फ्रेंड्स यहाँ पर भीतरी क्षेत्रफल। तो जब यहाँ पर छल्ले का क्षेत्रफल जो पूरा का निकालेंगे, यहाँ पर लिखते हैं छल्ले का क्षेत्रफल, तो इसमें से फ्रेंड्स हमें बाहरी गोलाई का क्षेत्रफल लिख देते हैं, बाहरी का क्षेत्रफल जो कि ज़्यादा है, इसमें से माइनस कर देंगे छल्ले का फ्रेंड्स भीतरी भाग का क्षेत्रफल, भीतरी, यहाँ पर फ्रेंड डायरेक्ट हम लिख देते हैं भीतरी क्षेत्रफल, आप पूरा चाहें तो बड़े से लिख सकते हैं। तो देखिए बाहरी का क्षेत्रफल कितना है, तो 616, यहाँ पर भीतरी का क्षेत्रफल कितना था, तो आप कहेंगे 154। तो यहाँ पर आपको इसको माइनस कर देना है, तो 6 में से 4 जाएगा तो आ जाएगा यहाँ पर 2,
11 में से 5 जाएगा तो 6, ये पैसा ले लेंगे तो 5 में से 1 जाएगा तो 4, तो फ्रेंड्स 462 मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यही हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पर बोला गया था छल्ले का क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो हम निकाल लिए हैं, जिसका आंसर आया है 662 मीटर स्क्वायर। क्लियर है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न हल हो जाता है। चलिए फ्रेंड्स अब हम देखेंगे यहाँ पर 6ठे नंबर प्रश्न को। तो फ्रेंड्स अगर आप देखेंगे 6ठे नंबर में, तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर आकृति बना हुआ था आपके बुक में, जैसा कि हम यहाँ पर लिख लिए हैं। तो बोला गया कि दी गई आकृति 15.25, यही है फ्रेंड्स 15.25 आकृति में वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ पर बोला गया निकालने के लिए। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर वृत्त है, यहाँ पर फ्रेंड्स अगर आधा रहता तो क्या बोलते त्रिज्या, लेकिन फ्रेंड्स ये तो पूरा का पूरा है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक के है। तो कहने का मतलब फ्रेंड्स कि ये हमारा क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि व्यास हो जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स व्यास दिया गया है। तो फ्रेंड्स बताइए अगर यहाँ पर व्यास दिया हुआ रहता है तो इस स्थिति में वृत्त का यहाँ पर त्रिज्या कैसे निकालते हैं। तो देखेंगे अगर फ्रेंड्स यहाँ पर वृत्त का परिधि निकालना रहता तब हमारा फॉर्मूला लग जाता पहले वाला पाई डी, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर हमें वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, तो इसका फॉर्मूला हो जाता पाई आर स्क्वायर। तो चलिए यहाँ पर लिख लेंगे, ये फ्रेंड्स व्यास दिया गया तो लिख लेंगे व्यास बराबर में 2.8 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर में दिया गया तो लिख लेंगे। तो पहले तो त्रिज्या निकालेंगे। तो त्रिज्या क्या होता है, हमारा व्यास का आधा होता है, तो 2.8 का आधा कर देंगे, यानी 2 से भागा देंगे तो 1.4 सेंटीमीटर। क्लियर है। यहाँ से त्रिज्या यानी आर पता चल गया है, तब यहाँ पर से हम वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान होता है 22/7, आर स्क्वायर यानी कि 1.4 गुना में 1.4, 7 से काट देंगे तो 7 दूनी का 14, 0.14 हो जाएगा। दशमलव घटाएंगे तो 1 शून्य, ये भी दशमलव घटाएंगे तो 1 शून्य। क्लियर है। अभी और कटेगा फ्रेंड्स, 2 7 14, 2 5 10 0, फिर 2 से कट जाएगा यहाँ पर 25 बार में। अब हमारा यहाँ पर नहीं कटेगा तो गुना कर देते हैं, तब 22 7 हो जाता है 54 से, यानी 154, नीचे 25 है तो लिख देंगे 25। क्लियर है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, 25 से भागा दे देंगे। तो देखेंगे 25 छक्के होता है हमारा 150, तो फ्रेंड्स यहाँ पर 150, यहाँ पर 54 बच गया, नहीं लगेगा तो दशमलव। ठीक है, दशमलव देंगे फ्रेंड्स, 25 से 150, अब 4 है, फिर 0 दे देंगे यहाँ पर, तो 1 बार में लगा देते हैं, फिर 6 बार में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मतलब कि पूरा जब 25 से भाग दीजिएगा तो 6.16 सेंटीमीटर में लगेगा। क्षेत्रफल निकाल रहे थे यहाँ पर, तो इतना स्क्वायर कर देंगे। क्लियर है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर 6ठे नंबर प्रश्न को भी हल कर लिया है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि 6ठे नंबर प्रश्न भी आप बहुत ही अच्छे प्रकार से समझे होंगे। कहीं पर फ्रेंड्स कोई प्रश्न समझ में अगर ना आता हो तो वीडियो को थोड़ा सा बैक करके जरूर से देख लीजिएगा। फिर भी अगर समझ में ना आता हो फ्रेंड्स तब हमें कमेंट कीजिएगा, हम इसका वीडियो दोबारा से बना देंगे। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से 6ठे नंबर प्रश्न हमने हल कर लिया है। अब हम आपके सामने बुक लाते हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं ये रहा 6ठे नंबर प्रश्न जो कि अभी जस्ट हमने हल कर लिया है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आज हमारा यहाँ पर 15.4 का 6 नंबर प्रश्न तक का हल हो जाता है। और आगे फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे इसमें टोटल 14 प्रश्न तक के दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं हम 7 नंबर से लेकर फ्रेंड्स जितने भी प्रश्न शेष बचे हैं आप एक बार बनाने का प्रयास कीजिएगा, आपका होमवर्क में रहेगा। जो नहीं बनेगा फ्रेंड्स उसको हम कल के वीडियो में यहाँ पर सॉल्व करवा देंगे। ठीक है, तो आप मिला लीजिएगा कि कौन सा प्रश्न सही है कौन सा गलत है। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर से बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अब आपसे कल बचे हुए प्रश्नों के साथ।